नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ रेशनलाइजेशन। ध्यान से समझिए रेशनलाइजेशन क्या होता है। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए 9th में फिर दोबारा मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ रेशनलाइजेशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। रेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है, क्या है रेशनलाइजेशन, ये आप लोग इर्रेशनल के केस में पढ़ेंगे। हमेशा जब भी आप इरेशनल नंबर्स का कहीं भी पढ़ते हैं तो वहां पर ज्यादातर रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इरेशनल में आपको एडिशन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, डिवीजन सिखा दिया। ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज दैट किसी ने मेरे से ये बोल दिया √3 + 1 अपॉन √2, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि √3 + 1 कोई वैल्यू होगी जिसको √2 से डिवाइड करना है, √2 से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको √2 के बारे में बता दूं। आपको पता है अंडर रूट्स वाली जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं उनकी वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब जानते हो ना, यानी कि ना वो कभी खत्म हो सकती है ना कभी रुक सकती है। तो आपको कभी एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा √2 कितना होता है। अब खुद सोचो, जब यही नहीं पता होगा √2 है कितना एग्जैक्ट, तो क्या कभी √2 से डिवाइड कर पाओगे किसी भी नंबर को? जब मुझे यही नहीं पता डिवाइड किससे करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो जनरली रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर को। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना कोई ऐसा रूल होता है। कई लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ना, मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है ये बता रहा हूं कि रेशनलाइजेशन खाली डिनोमिनेटर का होता है। नहीं बेटा, रेशनलाइजेशन आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कर सकते हो, फ्रैक्शन या p/q फॉर्म में, रेशनल नंबर में किसी का भी कर सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि डिनोमिनेटर का किया जाता है। लेकिन इरेशनल नंबर में जब डिवीजन पढ़ाया जाता है तो मुझे जरूरत पड़ती है रेशनलाइजेशन प्रक्रिया की, तो मैं वहां पर यूज कर रहा हूं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। कर आप किसी का भी सकते हो। ठीक, चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे थ्योरी है, जो भी है। अब देखिए रूल याद रखिए, पॉइंट क्या याद रखना है। मैंने अभी बोला डिनोमिनेटर से अंडर रूट का जितना भी हिसाब किताब होता है वो सब हटाने का तरीका ही रेशनलाइजेशन होता है, डिनोमिनेटर से रूट गायब करने का। अब तो मैं आपको ये बताता हूं सबसे पहली चीज कि डिनोमिनेटर कैसे कैसे हो सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर नीचे दिए गए फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर dr का मतलब डिनोमिनेटर लिखा है ये पहला। अगर आपका डिनोमिनेटर ऐसा हो सकता है आपका डिनोमिनेटर ये हो सकता है, आपका डिनोमिनेटर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं आपके डिनोमिनेटर, ये हो सकता है। ऐसे इनमें से कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है। ऐसे इस तरीके के, मतलब समझना आपको, बस इन्हीं से आपको समझ आ जाएगा कि कैसा होगा और हम क्या करेंगे, कैसे करना है, ध्यान रखिएगा।
ये रहे इनके रिस्पेक्टिव। मतलब क्या रिस्पेक्टिव? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी p बाई क्यू में लिखा होगा उसके डिनोमिनेटर में अगर रूट a है डिनोमिनेटर में, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट a से मल्टीप्लाई कर दोगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट a से मल्टीप्लाई। अगर ये नहीं समझ आ रहा, अगर ये नहीं समझ आ रहा, हटा के मैं कुछ और लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट ए। अगर ये है तो रूट बी, अगर ये है तो a प्लस रूट बी, अगर ये है तो a माइनस रूट बी। ऐसा है तो ये, ऐसा है तो ये। आप देख सकते हो जब दो दो टर्म वाला आया है, सिंगल रूट में कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब डबल टर्म वाला हो, डबल हर बार दो दो टर्म है, तो बीच में जो साइन होता है उसका अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये है कॉन्जुगेट, इनको हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं। कई लोग इनको कॉन्जुगेट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, a माइनस रूट बी का ये कॉन्जुगेट होता है, a माइनस रूट बी का ये कॉन्जुगेट होता है बेटा। a प्लस रूट बी का ये कॉन्जुगेट होता है। इसको एक नाम दिया गया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जिससे रूट हट जाए, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, ऐसा बनाना। चलिए अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आए कैसे करोगे। मेरे को ये दिया था 3/√2। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई, यही कह रहा था मैं। आप चेक कर सकते हो, डिनोमिनेटर से मैंने रूट हटा दिया। आप चेक कर सकते हो मैंने डिनोमिनेटर से रूट हटा दिया। देखो ये है आपका। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल। मान लो ऐसा है, ऊपर 2 माइनस √5 लिखा है, नीचे 2√5 लिखा है। ऐसा करोगे आप। √5 इंटू √5 √10, ध्यान रखिएगा। √5 इंटू √5 √10, ये रहा आपका। देखिए √5 इंटू √5 5, 5 2 जा 10 हो गया ना। √5 इंटू √5, फिर 2 से मल्टीप्लाई 10। चलिए डिनोमिनेटर से रूट हट गया, बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। चलिए फिर एक एग्जांपल दिखाते हैं। चलिए अब बताइए कैसे रेशनलाइज करोगे। 7/5 प्लस √3 है। किसी को a प्लस बी ए माइनस बी याद है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना। वेरी सिंपल। 35 माइनस 7√3/22। चलिए ये हो गया आपका सिंपल सा। इस तरीके के आपके एग्जाम्पल है। फिर से देखिए, ये रहा। दो दो रूट आ जाए बेटा, तब क्या करोगे? चलिए ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में बेटा पहले सिखा चुका हूं रेशनल का, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। a माइनस बी ए प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 1 होगा, छोड़ दो ऐसे ही, अपॉन में 1 होगा, छोड़ दो। देख लीजिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन करने का मैंने आपको तरीका, मकसद सब बता दिया। मतलब क्यों करा जाता है और किस तरीके से करा जाता है, ये मेरा मकसद था बताने का। चलिए नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस, देखिएगा ध्यान से। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, ध्यान से डील करिएगा क्वेश्चंस में। चलिए सिंप्लीफाई करना है बाय रेशनलाइजेशन, सिंप्लीफाई करना है बाय रेशनलाइजेशन। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, ध्यान से। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे प्लस है तो मैंने माइनस से कंजूगेट कर दिया, कंजुगेट। नीचे 2 टर्म्स है और 2 टर्म्स मतलब प्लस है बीच में तो माइनस से कर दिया सीधे। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना, a प्लस बी a माइनस बी। ये रहा, चलिए बहुत ही सिंपल था, कुछ घबराने की जरूरत नहीं थी। देख लीजिए आप लोग, तरीका सीखिए बस आप लोग, तरीका। चलिए एक बार फिर से देखिए। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है रेशनलाइजेशन ही होना है, देख लीजिए। ध्यान से देखिए, चलिए दोनों का मैंने देखिए कॉन्जुगेट से रेशनलाइज किया है, दोनों का। बहुत ध्यान से करना बेटा, बहुत ध्यान से। आप गौर से देखिए, दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है, दोनों का एलसीएम 9 - 5 9 - 5, दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है।
चलिए बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए 3 आ रहा है मेरा, देख लीजिए मेरा 3 आ रहा है। चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आया, एकदम आपको रेशनलाइजेशन रट जाएगा, रेशनलाइजेशन रट जाएगा बेटा। चलिए ये लिखा हुआ है, आप लोगों को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इक्वल्स टू a - b√5। फाइंड ए एंड बी। आप लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से। रेशनलाइज, ध्यान से। न्यूमरेटर में दोनों टर्म एक जैसे हैं, न्यूमरेटर में दोनों टर्म एक जैसे हैं। जब एक जैसे टर्म होते हैं तो मल्टीप्लाई में होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। नीचे a + b a - b, नीचे a + b a - b, ध्यान से। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। 16 और 45, बताइए कितना आएगा? 16 - 45, ध्यान से। अब आपको करना क्या है बेटा, एक बार आप क्वेश्चन फिर से चेक कर लीजिए। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 है, मैंने प्लस नीचे माइनस है, मैंने प्लस से रेशनलाइज किया बेटा, नीचे माइनस है, मैंने प्लस से रेशनलाइज किया है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद क्या किया गया है, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर बना है, अगर आप गौर से देख रहे हो तो न्यूमरेटर में बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नीचे ऊपर बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है a² - b², ये देखिए। अब जब हम नीचे सिंप्लीफाई करके पहुंच गए तो असली काम है a और b की वैल्यू निकालना, ध्यान से देखना। जिसके साथ √5 है उसका मतलब b, √5 के आगे -b है, √5 के आगे माइनस, इसको बोलते हैं बेटा कंपैरिजन करना, इसको बोलते हैं कंपेयर करना, कंपैरिजन। इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ कंपेयर करते हैं और रेशनल को रेशनल के साथ, रेशनल को रेशनल के साथ, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ, रेशनल को रेशनल के साथ। -61/29 के साथ √5 नहीं है, इसका मतलब वो a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू √5 के साथ है, तो यानी 24/29। ध्यान रखना बेटा, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नोट करिए, इस तरीके से करना इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए
इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए, अगर आप गौर से देखो तो मैंने लिख रखा है x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। अगर आप गौर से देखो तो मैंने लिख रखा है x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, और फाइंड करने के लिए आप लोगों से बोला है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे निकाले, तो मैं यहां कुछ दिमाग लगाऊंगा, ध्यान से। ये 1 बाय एक्स है, पहले 1 बाय एक्स पता करना होगा, तभी तो होल स्क्वायर कर पाओगे। ये 1 बाय एक्स, अब दोनों को ऐड कर दो, किन दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड। है ना आसान, देखिएगा ध्यान से। थ्री प्लस 3 6, squaring both side, squaring, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है, इक्वल्स टू 36। देखिए, ये निकालना है, प्लस 2 इधर गया तो -2, चलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर 34। हमारा रिक्वायर्ड आंसर 34। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है आप लोगों को। होप रेशनलाइजेशन से रिलेटेड आपको हेल्प मिली होगी काफ़ी कुछ। ये होल लाइफ आना है, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे थोड़ा बहुत 10th क्लास तक का, तो आपको हमेशा मिलेगा। 11th 12th में अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भी आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कई जगह, बहुत जगह ज़रूरत होता है। तो होप आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। धन्यवाद।